Hello guys, how are you all, and welcome to you all on my channel. So here I am having another video. I'm making another video on what is the feeling of Priyanka for Ankit and what she feels for Ankit, and what she expects from Ankit out of this relationship. So let's find out. Let's start the video. Yeah. So this is pretty shuffle cards in my hands, and let's find out. Spirits and guides, please tell me what are the current feelings of Ankit. Oh, sorry, Priyanka for Ankit. Priyanka for Ankit. Oh, पहला ही कार्ड बढ़िया है यार. ओके. कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते. जो लोगों को डाउट है कि मैं क्या भगवान हूँ, सॉरी आई एम नॉट भगवान, बट आई एम जस्ट रीडिंग द एनर्जीज विच दे आर हैविंग इन देयर माइंड एंड what they're expecting. What the current feelings of Priyanka for Ankit? Yeah, okay. Actually, इनको मैं यहाँ रख देती हूँ. All the decks. Guys, अगर मैं मेकअप करके अच्छी नहीं लगती तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना. मैं सिर्फ मेकअप आप लोगों के लिए करती हूँ ताकि मैं थोड़ी अच्छी लग सकूँ आप लोगों के सामने बैठकर. और लोगों के चैनल्स पे सब इतना मेकअप करते हैं, सो मैंने भी सोचा ट्राई कर लूँ. व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ प्रियंका फॉर अंकित? व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ प्रियंका फॉर अंकित? ओके. प्रियंका की बड़ी खतरनाक फीलिंग्स है अंकित के लिए. आप लोग सोचते हैं कि कार्ड्स झूठ बोलते हैं. नहीं भाई, ये कार्ड्स बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते. ये सब सच बताते हैं. जिसकी जैसी सोच है वैसा ही बताते हैं. चलिए अभी हम और देखेंगे एक्सटेंडेड में. बाकी ये विक्ट्री ये सब उल्टे क्यों आ रहे हैं. चलिए देखिए, एक्चुअली प्रियंका तो चाहती हैं उनकी वाइफ बनना. शी वॉन्ट्स टू बी हिज वाइफ एंड उनको अभी क्या है, उनके इस वजह से जो है उनके बीच में झगड़े होते हैं. कमिटमेंट चाहती हैं, वाइफ बनना चाहती हैं, शादी चाहती हैं. इस वजह से अंकित और प्रियंका के बीच में झगड़े होते हैं. और अंकित का प्रियंका को लगता है कि अंकित उनको लेफ़्ट आउट कर गए हैं. कोल्ड में लेफ़्ट आउट कर गए, मतलब उनको पीछे छोड़ दिया, कमिटमेंट नहीं दिया एंड वॉकआउट कर गए इस रिलेशनशिप से. ये उनकी एनर्जी है. वो चाहती हैं व्हील ऑफ फॉर्चून जो है टर्न हो उनके फेवर में. कुछ ऐसा हो जाए कि अंकित का मन बदल जाए. और प्रियंका इस बारे में बहुत सोचती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब चिंतन करती हैं कि मैं इस कनेक्शन में क्यों हूँ. मेरी इतनी इंसल्ट होती है, मैं इसके पीछे पीछे भागती रहती हूँ, मैं इतने एफर्ट्स लगाती हूँ, मैं ही सारा सब कुछ करती हूँ, मैं ही हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ और उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और हो सकता है अंकित के बारे में वो बहुत सोचती हैं, या उनको लगता है अंकित के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो इसलिए उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे और इसलिए जो है वो रिलेशनशिप से वॉकआउट कर गए हैं. वो बहुत सोचती हैं इस रिश्ते के बारे में और वो है शायद इस रिलेशनशिप को अब उतना सीरियसली नहीं ले रही शायद जितना वो पास में लेती थी, क्योंकि उनको लगता है कि उनके जो है वॉकआउट कर गए हैं इस रिलेशनशिप से. पास में शायद उनका रिलेशनशिप था और वो कमिटमेंट चाहती थी इस रिलेशनशिप से और इस वजह से उनके बीच में झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती थी. और अंकित जो है उनको फ्रेंड जोन कर दिया अंकित ने और उनको छोड़ गए पीछे. और लेकिन वो स्टिल एक होप है बेचारी के दिल में कि व्हील ऑफ फॉर्चून टर्न हो और अंकित का मन बदल जाए और वो उनको कमिटमेंट दे दे. इस बारे में वो बहुत सोचती हैं, बहुत ज़्यादा सोचती हैं. उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं. उनको ये लगता है शायद उनको अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए, या फिर वो ये सोचते हैं कि शायद अंकित के पास अदर ऑप्शंस हैं और इसलिए वो वॉकआउट कर गए हैं.
या उनका फोकस और जगहों पर है, जैसे कि अपने काम पर है, अपने करियर पर है, पैसे कमाने पर है, अपने घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे है, फ्रेंड्स पे है, अपने ऊपर ध्यान देने पर है। उनका ध्यान बहुत स्कैटर्ड है, इस वजह से जो है वो उस रिलेशनशिप में ज़्यादा फोकस नहीं करते, उस रिश्ते से वॉकआउट कर गए। ये मुझे अभी तक की इसकी एनर्जी दिखी है। और हम देखते हैं व्हाट आर द करंट एनर्जीज ऑफ प्रियंका फॉर अंकित। बिल्कुल सही सही कार्ड आते हैं यार। कौन कहता है कि झूठ बोलते हैं ये। जिन लोगों को डाउट है भाई वो चैनल पे ना आए, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है जब आप लोग ये कहते हैं कि तुम कौन सी भगवान हो। मैं भगवान नहीं हूँ, आई एम नॉट गॉड, आई डोंट वांट टू बी अ गॉड, क्योंकि वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। देखिए, उनको लगता है कि स्नीकिंग एनर्जी है। ये कार्ड बहुत गंदा होता है। वो जब भी कमिटमेंट मांगती है अंकित ये कह के टाल देते हैं कि ओ हम तो सिर्फ फ्रेंड्स हैं, और जब लेकिन वो सी फीलिंग्स अंकित के दिल में है पूरी, ठीक है, लेकिन वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। किस करना, हक करना, गोद में लेटना, ये करना, कोजी होना, ये सब तभी होता है जब आप तो बहुत क्लोज हैं, क्या आपके बीच में इतना कंफर्ट लेवल है कि आप एक दूसरे को टच कर पा रहे हैं हर तरीके से। हमारे भी फ्रेंड्स रहे हैं, क्लोज फ्रेंड्स रहे हैं, बट हम किसी के साथ इतनी आसानी से कोजी नहीं होते जब तक दोनों के दिल में म्यूचुअल फीलिंग्स ना हो। कोई इतना ज़्यादा करीब नहीं आता, ठीक है। तो ये चीज़ है। हाथ पकड़ना, हक करना, इट्स नॉर्मल इन फ्रेंड्स, बट किस करना, स्मूच करना, गोद में सर रख के लेटना, ये कर दे वो कर दे, सब तभी होता है जब दोनों को पता होता है कि दोनों के दिल में फीलिंग्स हैं। लेकिन जब वो कमिटमेंट मांगती है तो वो पीठ भी खा के भाग जाते हैं वो। ये एनर्जी बेचारी प्रियंका के दिल में है। वो लेकिन चाहती हैं, मतलब वो बहुत धीमे धीमे स्टेप से प्रियंका की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है। लेकिन ये बात जो है प्रियंका को दिखाई नहीं देती। वो एक तरह से देखा जाए तो अंकित कमिटेड ही हैं, ठीक है, लेकिन प्रियंका को लगता है स्नीकिंग एनर्जी है, क्योंकि वो सामने से वोकलाइज नहीं होते, वो मुंह से नहीं बोलते कि हाँ, जग जाहिर नहीं करते इस बात को कि हाँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, या हम रिलेशनशिप में हैं, या फिर मेरे दिल में भी तेरे लिए म्यूचुअल फीलिंग्स है। ये बात वो नहीं कहते। इस वजह से जो है प्रियंका काफ़ी अपसेट है और वो क्रॉस रोड पर है, ठीक है। लेकिन अगर अंकित के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो अंकित भले ही स्लो स्लो बढ़ रहा है उनकी तरफ, लेकिन अंकित जो है कुछ उनके लिए कमिटेड है। और ये जो है ये टावर मूवमेंट है उनके बीच में कि उनका रिश्ता ख़त्म हो गया है, जो भी था पास्ट में। अब देखते हैं और क्या फीलिंग्स हैं प्रियंका की अंकित के लिए। मैं तो सोच रही थी बहुत सारा प्यार व्यार और ये सब होगा, केस ऑफ कप्स आएगा और ये सब आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं आ रहा। बहुत ही गंदे कार्ड्स निकल कर आए। इनफैक्ट अंकित के दिल में उल्टा बहुत सारा प्यार है, फीलिंग्स है, सब कुछ है, वो छुपाता है, और इसके प्रियंका के दिल में टोटली अपोजिट है। ये सारी इतनी एनर्जी इतनी ज़्यादा डिफीटेड है ना बेचारी की, उसने बोल बोल के रियलाइज़ करा दिया। जैसे कि उस शो में भी बोलती थी कि हमारे बीच में कुछ नहीं है, जबकि साला खुद प्यार करता है और लड़की को परेशान कर रखा है। अब वो चाहती हैं कि जो है अंकित नहीं, अंकित को वो अपना वर्ल्ड समझती हैं और उनके साथ ट्रैवल करना चाहती हैं अराउंड द वर्ल्ड, और उनके साथ एक नई दुनिया बनाना चाहती हैं। ये भी उनकी एनर्जी है। और देखती हूँ और द करंट फीलिंग्स ऑफ प्रियंका फॉर अंकित। बहुत लॉजिकल चाहती है कि वो लॉजिकल होकर सोचे। अबेंडेंस चाहती हैं वो। सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड्स होता है टैरो डेक में। अबेंडेंस चाहती हैं वो, और इस रिश्ते को सही करना चाहती हैं दोनों के बीच में। वो चाहती हैं लॉजिकल होके अंकित जो है कुछ स्टेप ले, देखिए उनसे शादी करे, ठीक है, और उनकी तरफ कोई एक्शन ले, ठीक है, एक उनके अंदर कोई विक्ट्री आए, इस रिश्ते में कोई विक्ट्री आए। इस बारे में वो बहुत सोचती हैं, बहुत ज़्यादा सोचती रहती हैं हर समय। और
वो उनके साथ शादी करना चाहती हैं, फैमिली चाहती हैं और इस रिश्ते को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहती हैं, जहाँ पर अबेंडेंस हो, फैमिली हो, सब कुछ हो, पेट्स भी हों। लेकिन पहले उनकी पास्ट में ये विश थी, पास्ट में थी उनकी ये विश, और अब इस ये विश फुलफिलमेंट अब उनकी ये विश नहीं है, क्योंकि अब उनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि अंकित जो है कुछ कमिटमेंट नहीं देने वाले। इसलिए जो है वो इसलिए वो जो है बस अपने काम पे फोकस करना चाहती हैं अब, और वेटिंग की एनर्जी भी है कि कुछ ऐसा बदले। वो वेट कर रही हैं शायद कि शायद अंकित की फीलिंग्स बदल जाए, लेकिन अब फ़िलहाल वो अपने काम पे फोकस करना चाहती हैं। पहले ये बात उनको क्लियर नहीं थी, पहले ये बात छुपी हुई थी उनसे कि अंकित का क्या, अंकित शायद मतलब अंकित पहले एल्यूजन में थी वो, लेकिन अब एल्यूजन से बाहर निकल गई है। उन्हें पता चल चुका है कि हाँ, क्योंकि जब ये मून का कार्ड सीधा आता है तो इंसान एल्यूजन में होता है, उसे क्लैरिटी नहीं होती, या किसी तरह का कोई फियर होता है, या क्लैरिटी नहीं होती है, मदर इश्यूज़ होते हैं। उसके साथ मदर इश्यूज़ तो कोई नहीं है, उसको किसी तरह का फियर भी नहीं है। फियर हाँ हो सकता है अंकित को खोने का, फियर पहले हो उसको, लेकिन अब उसको ये फियर भी नहीं है। और पहले शायद वो इल्यूजन में जीती थी, बट अब वो इल्यूजन से बाहर निकल गई हैं। अब उन्हें क्लैरिटी मिल गई है कि हाँ, ये जो कनेक्शन है ये किसी काम का नहीं है। और पहले जो उनकी विश थी कि भाई फैमिली बनाना, शादी करना, अबेंडेंस वगैरह, लेकिन अब वो उनकी अब ये विश नहीं रही। अब वो वेट कर रही हैं कि बस शायद कुछ हो जाए पॉजिटिव, और अपने काम पे ध्यान देना चाहती हैं अब वो। और वो बहुत सोचती हैं, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत सोचते हैं। और वो सोचती हैं कि अंकित जो है नॉन सीरियस, नॉन कमिटल इंसान है, प्लेयर टाइप एनर्जी में देखती हैं वो उसको, लेकिन वो कहती नहीं है ये बात कि प्लेयर टाइप है अंकित। उनकी लाइफ में इन एंड आउट रहते हैं, कमिटमेंट नहीं देते, और बस आना जाना लगा रखा है। सो इस तरह का जो है वो सोचती हैं। बाल खराब हो रहे हैं। तो इस तरह का वो सोचती हैं कि मतलब नॉन कमिटल इंसान है वो। उन्होंने अपने गार्ड्स अप करे हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो चाहती हैं कि ये जो बंदा है ये अपना प्यार का कप इनको ऑफ़र करे। समझ गए? वो चाहती हैं बेचारी, बट उनकी विश नहीं रही अब, ये प्रायोरिटी पे नहीं है अब ये चीज़, मतलब। ठीक है, सो ये रहा उनका। और तो ये प्रियंका की रीडिंग थी। अब देखते हैं कि और जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इस रिलेशनशिप से। क्या मैं पानी पी कर आऊँ? एक पॉज ले लूँ मैं? वीडियो चलती रहेगी, रिकॉर्डिंग होती रहेगी, बट मेरा गला बहुत सूख रहा है। लगता है बेचारी जो है वो बहुत कुछ कहना चाहती है, बट वो कहती नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जितना रखेगी तो उतना ही जो है, मतलब लाइक, मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ ना अंकित की या प्रियंका की, आई ऑलवेज गेट, मेरा गला काफ़ी सूख जाता है। जैसे कि वो कहना चाहती है बहुत कुछ, लेकिन वो कह नहीं पाती, और वो अपने अंदर ही रखती है इन बातों को। मुझे ऐसा लगता है कि वो जितना एक्सप्रेस करेगी उसका उतना दिल टूटेगा, इसलिए शायद वो एक्सप्रेसिव नहीं है इतना। मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि मैं और रीडिंग्स भी करती हूँ, उतने एक एक घंटा कभी कभी रीडिंग करती हूँ, रिकॉर्डिंग करके देती हूँ क्लाइंट्स के लिए, बट इनके साथ ज़्यादा कुछ है। Anyways, I'm just coming. I just need to grab a glass of water bottle. Then I'll be coming back, and then we'll continue reading. Oh God, I hope it will last.
सॉरी फॉर गैप यू वेटिंग, एक्चुअली पानी लेना था। अभी हम देखेंगे कि थोड़ा सा लंबी होगी ये रीडिंग, बट नेक्स्ट देखेंगे कि एक्सपेक्टेशंस क्या है उनकी। स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज़ टेल मी, ये कार्ड शफल करने होंगे मुझे, और नेक्स्ट रीडिंग यार जो भी बनवानी हो बता देना। बट अभी मैं थोड़ी ऑक्यूपाइड चल रही हूँ तो मैं इतनी जल्दी जल्दी रीडिंग नहीं बना पाऊँगी। अगर मैं रीडिंग ना बनाऊँ तो पेशेंस लूज़ मत करा करो और मुझे परेशान मत करा करो मैसेज कर करके कि बनाओ बनाओ तुरंत बनाओ। मैसेज कर दिया करो, मुझे मिल जाते हैं आप लोगों के मैसेज नेक्स्ट रीडिंग के लिए कि कौन सी नेक्स्ट रीडिंग चाहते हैं आप। और वैलेंटाइंस डे आने वाला है तो मैं वैलेंटाइंस वीक के लिए रीडिंग करूँगी। अगर आप लोगों में से कोई ऑडियंस में से वैलेंटाइंस वीक के लिए कोई स्पेसिफिक रीडिंग चाहते हैं मुझसे तो मैं स्पेसिफिक रीडिंग कर दूँगी आप लोगों के लिए। एक टॉपिक मुझे बता देना, वैसे तो मैं करूँगी। अभी इसके बाद तुरंत एक रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके लव मैसेजेस क्या हैं, आपके एक्स से और आपके न्यू पार्टनर के लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। देखते हैं स्पिरिचुअल गाइड्स प्लीज टेल मी कि एक्सपेक्टेशन क्या है प्रियंका के अंकित से। व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रियंका फॉर अंकित? व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्रियंका फॉर अंकित?
चलिए भाई, ठीक है, आ जाओ जाओ। चलो देखो, एक्चुअली क्या है कि मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा ये डेविल, तब प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल, प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल, प्लीज़ क्लैरिफाई द डेविल। ओके, वन मोर कार्ड। देखो एक्चुअली क्या है कि इनका जो कनेक्शन है उसके अंदर जो अंकिता कह रही हूँ, जो प्रियंका है उसको बहुत ज़्यादा अनहेल्दी अटैचमेंट है। ऐसी अटैचमेंट है कि जो डेविल की जैसी साउंड होती है। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन होता है ना, हमें ऑब्सेशन है किसी के लिए 24/7 सोचना, तो हम ना, और नेगेटिव सोचना कि पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, तो वो जो है डेविल की एनर्जी में है। शी इज़ इन डेविल्स एनर्जी, और डेविल की एनर्जी में है वो, और बहुत ज़्यादा सोचती हैं इस कनेक्शन को लेके, अनहेल्दी अटैचमेंट्स है, और अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, पैशन है, सेक्सुअल फीलिंग्स है, और they don't know, they she wants to get intimate in मतलब indulge into sexual relationship with him, वो भी करना चाहते हैं। ये तो खैर नॉर्मल बात है आजकल। बर्डन किस बात का है? 10 of Wands, प्लीज क्लैरिफाई 10 of Wands। बस जस्टिस मिलेगा, कमिटमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वो एक्शन लेंगे, उनकी तरफ आएंगे नहीं आएंगे, इस चीज़ का उनको बर्डन फील होता है हर समय। बस वो उनको ये लगता है होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, कब होगा। सबके इट्स नॉर्मल, अगर कोई भी किसी से प्यार करता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है। एंड द वर्ल्ड, वो उनके साथ ट्रैवल करना चाहती हैं। ये पहले भी कार्ड आया था, उनको अपनी दुनिया समझती हैं, उनके साथ ट्रैवल करना चाहती हैं, अराउंड द वर्ल्ड घूमना चाहती हैं। अगर ये दोनों डिस्टेंस पर हैं तो चाहती हैं कि वो लिविंग रिलेशनशिप में आ जाएं या उनके साथ रह लें, या फिर अगर वो दूरी पर हैं एक दूसरे से तो वो दूरी को ख़त्म करके उन्हीं के पास आ जाएं। और हाँ, यही चाहती हैं वो। या हो सकता है वो लोग ट्रैवलिंग के दौरान मिले हों जब उनका कमिटमेंट रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हो, या फिर वो चाहती हैं कि एक लंबे वेकेशन पे उनके साथ जाएं। वो जो है चाहती हैं कि पहले क्वीन आया था, अब ये किंग आ गया, तो वो चाहती हैं कि ये मेरे साथ एक मैरिड कपल की तरह हम लोग रहें, मुझे कमिटमेंट दे, कोई अपनी पावर में आके एक्शन ले। कि देखिए ये भी वाइफ का कार्ड होता है, शादी करना चाहती हैं, एक नई बिगनिंग चाहती हैं इस रिलेशनशिप में, नई शुरुआत चाहती हैं, और काफ़ी पैशन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, काफ़ी सेक्सुअल एनर्जीज एक दूसरे के लिए है। एंड ये कार्ड्स बहुत सारे आए थे। अभी क्या है कि वो एक स्टेबिलिटी चाहती है इस रिलेशनशिप के में, अंकित उन्हें कमिटमेंट दे और उनको अपने प्यार का कप ऑफर करे। पहले शायद इनका ब्रेकअप हुआ था, तो उस वजह से ये जो है ब्रेकअप की वजह से डेथ कार्ड आया था, बट एक अब जो है डेथ कार्ड रिवर्स में, तो चाहती हैं कि नई बिगनिंग हो उन दोनों के बीच में। काफ़ी ज़्यादा सोचती हैं, वेटिंग पीरियड पर है कि बस वेट में टंगी हुई हैं बेचारी, ठीक है, और काफ़ी एंजाइटी है, रातों को उठ के जागना, सोचना, परेशान होना, इस चीज़ का बहुत स्ट्रेस है उनको, और दूर से देख देख के बस उनको निहारती रहती हैं कि कब ये चीज़ें जो हैं सही होंगी हमारे बीच में। और लवर्स कार्ड इन रिवर्स में आया। उनको पहले लगता था कि वो दोनों, वो अंकित उनसे प्यार करते हैं या उनके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है, बट ये लवर्स अब रिवर्स में आया, तो अब शायद दोनों के दिल में इतनी फीलिंग्स नहीं है, मतलब एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि वो थक चुकी हैं उससे प्यार कर करके, और अब वो अपना प्यार का कब भी उनको ऑफर करना नहीं चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि वो रिजेक्ट ही करेंगे, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस टूट रही है। बस उनको इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाहिए, जितनी एफर्ट्स लगाने थे 2 साल में लगा लिए बेचारी ने, और अब उन्होंने ना अपनी उन्होंने अपने गार्ड्स अप किए हुए, हेल्दी बाउंड्रीज बना के रखी हुई हैं उन्होंने, ठीक है, और बस वो चाहती है कि अंकित आए और उनको प्यार का कप ऑफर करे। अंकित ने भी जो है, अंकित के लिए भी उनके दिल में ये फीलिंग है कि उन्होंने भी अपने गार्ड्स अप किए हैं, दोनों एक दूसरे की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं, और वो वॉकआउट कर गए हैं इस रिलेशनशिप से। या ये प्रियंका की एनर्जी भी हो सकती है कि वो अब परेशान हो गई है और वो वॉकआउट कर गई हैं,
वो चाहती हैं स्लोली और स्टेडली आए, लेकिन मुझे एक स्टेबल ऑफ़र दे, और वो उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही हैं। ठीक है, उन्हें पता नहीं है बट वो मैनिफेस्ट कर रही हैं इस चीज़ को। तो प्रियंका की यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि बस शादी करे, मुझे प्यार का कप ऑफ़र करे, शादी करे मुझसे और मुझे कमिटमेंट दे लॉन्ग टर्म का, मुझे वाइफ बना ले। प्रियंका के दिल में अब शायद इतना प्यार नहीं है। लवर्स का कार्ड भी रिवर्स आया था, तो पहले जितने एफर्ट्स लगाना चाहती थी वो लगा दिया, अब नहीं है दिल में उसके लिए फीलिंग्स, बस अब एक्सपेक्टेशंस हैं उसके दिल में। अब वो शायद एज अ फ्रेंड्स रखती हैं, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट की हुई हैं, और बस अब वो चाहती है कि अगर ये डिसीज़न लेता है तो ठीक है, नहीं तो आई विल वॉक आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। एक दूसरे की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, और एक दूसरे को क्या कहते हैं, मतलब एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे के साथ काम करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं मानेगा तो शायद अब वो मूव ऑन करेंगी, अगर वो उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया। देखते हैं प्रियंका का नेक्स्ट एक्शन क्या है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, spirits and guides, what is the next section of Priyanka in this relationship towards Ankit? बार बार वही कार्ड जा रहे हैं, क्या बोलूँ मैं अब। भाई मैं क्या ही बताऊँ, अब वो लड़की चाहती है कि हम वाइफ बनाए, मुझसे शादी करे, ठीक है, और मुझे अपने बच्चे की माँ बनाए, मुझे वो रिस्पेक्ट दे समाज में जो जिसको मैं डिज़र्व करती हूँ। ट्रैवल करना चाहती है, अराउंड द वर्ल्ड घूमना चाहती है, अपना वर्ल्ड समझती है, उनको अपनी दुनिया समझती हैं। अनहेल्दी अटैचमेंट्स है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेक्शुअल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्शन लेना चाहती हैं कि वो बढ़कर आगे एक्शन ले उनकी तरफ, उनको अगर ये डिस्टेंस पर है तो उनके लिए वो डिस्टेंस क्रॉस करके उनकी तरफ आएँ। और डिस्टेंस का मतलब ये हो सकता है कि फिज़िकली, मेंटली और इमोशनली डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से, तो वो चाहती हैं वो इस डिस्टेंस को ख़त्म करे और आकर उनको अपना ले, और जजमेंट चाहती हैं, जस्टिस चाहती हैं, और वो कमिटमेंट चाहती हैं। ये कार्ड शादी का होता है, कमिटमेंट का होता है। सो एक्सपेक्टेशंस हैं लड़की की कि वो एक्शन ले, ठीक है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। और देखते हैं स्पिरिट्स इस बारे में क्या कहना चाहती हैं, व्हाट स्पिरिट्स वांट्स टू से अबाउट दिस रिलेशनशिप। और मैंने आपको कहा था 1500 का सब्सक्राइबर्स, तो आप लोगों ने किए नहीं, एंड आई एम वेरी अपसेट अबाउट दैट। यार इतने व्यूज़ आते हैं तो उसके हिसाब से तो सब्सक्राइबर्स भी होने चाहिए ना, फिर मैं आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियोस बनाना छोड़ दूँ क्या? मुझे भी तो तुमसे एक्सपेक्टेशन है, मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल भी ग्रो करे, और किस चैनल पे तुम जा के सब्सक्राइब करते हो, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इतनी सारी वीडियोस बनाती हूँ, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते मेरा चैनल। कितनी बेवकूफ़ी वाली बात है, मतलब मैं पागल हूँ क्या यहाँ पर? मुझे बुरा नहीं लगता। मुफ्त में तुम सबके चैनल सब्सक्राइब करते रहते हो, मेरी वीडियोस पर इतने सारे व्यूज़ आते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते तुम, और गालियाँ देते हो मेरे को कि झूठ बोलती है, धोखेबाज है, भगवान समझ रखा है खुद को। मैं कब कह रही हूँ मैं भगवान हूँ? स्पिरिट्स एंड गाइड्स प्लीज टेल मी कि इनके एंजल्स प्रियंका के जो हैं के लिए क्या गाइडेंस है। फ्लर्ट, उनको लाइट हार्टेड रहना चाहिए अंकित के साथ, और इतना ज़्यादा मतलब सोचना नहीं चाहिए। फ्लर्ट करें उनके साथ, हेल्दी रहें, मतलब लूज़ कर दें इस रिलेशनशिप को, इतना टाइटली ना पकड़ें। ओए रिट्रीट,
इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। उनको थोड़ा स्पेस देने की ज़रूरत है अंकित को, और इतना ज़्यादा मतलब उनके पीछे ना भागे कमिटमेंट को लेकर, थोड़ा सा स्पेस दे दें, वो अपने आप ही आ जाएंगे। पीछे जितना भागेंगी, देखो जितना हम किसी से कहते हैं हमें ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, उतना सामने वाला भाव खाता है। उसको छोड़ दो उसके हाल पर। अगर उसको देखिए तो देखो कि उसको भी तुम्हारी गरज है उतनी या नहीं है। तुम ही एफर्ट्स लगाते रहोगे लगाते रहोगे लगाते रहोगे तो सामने वाला और भाव खाएगा कि इसको मेरी कितनी गरज है, हर बार तो मेरे पीछे आ जाती है। जैसे हम लोगों के बीच में नॉर्मल भी लड़ाई होती है दोस्तों में, सामने वाला दोस्त क्या कभी नहीं बनाता, क्योंकि उसको पता है कि मेरे बिना रह नहीं सकता, ये अपने आप मेरे पास वापस आ जाएगा। तो अंकिता प्रियंका को अपनी पावर में रहना चाहिए, उनको बार बार उसके पास नहीं चलना चाहिए। वैसे वो उसकी एनर्जी कुछ इसी तरह की है, लेकिन थोड़ा सा और जो है अंकित अंकित करे ना, थोड़ा सा लेट लूज, थोड़ा सा हेल्दी, मतलब नज़र रखे लेकिन एहसास ना दिलाए उसको। जैसे वो बोल देती कि मुझे तो इसके बिना रहना नहीं है, ये मेरे पास रखूँगी फलाना ठिकाना, ये सब ना शो करे। ये सोचे कि ये दिखाए कि मैं तो बस इसके बिना रह सकती हूँ। अपने आप देखो फिर कैसे भागता है। हनीमून फेज चाहती हैं, ठीक है, इंगेजमेंट चाहती हैं, इन्जॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडेज विद टाइम टिक। मैंने कहा ना कि वो लोग एक दूसरे के साथ ट्रैवल पे जाना चाहती है, उसके साथ हनीमून पे जाना चाहती है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हाई लेवल ऑफ कमिटमेंट, ठीक है, वो कमिटमेंट चाहती हैं उनसे। फिर क्या है, रिलीज योर एक्स, उनके रिवर्स में आया है। वो उन कुछ एंजल्स भी कह रहे हैं कि अपना जो है एक्स को रिलीज़ नहीं कर रही हैं वो, तो उनको एक्स को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है उनको इस रिश्ते में, ठीक है। और उनको अपनी लव लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, इस रिश्ते के अंदर ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, ट्रस्ट करने की ज़रूरत है एंजल्स के ऊपर कि रिश्ता ठीक हो जाएगा इनका, ठीक है। तो ये थे मेरे एंजल्स के आंसर्स उनके लिए। अब हम देखते हैं कि प्रियंका की रोमांटिक फीलिंग्स के लिए रोमांटिक मैसेजेस निकालते हैं मेरे पास, जो रिटन है, हैंड रिटन बनाए थे मैंने, वो देखते हैं कि लड़की क्या कहना चाहती है लड़के से। मैं एक गाना डेडिकेट करूँगी, मेरे को ये गाना आया है, अचानक से ही आया है रीडिंग करते करते, सो आई जस्ट वांट टू डेडिकेट। अरे ये गाना इतने कानों में क्यों बज रहा है मेरे, जैसे कि कोई गा ही रहो मेरे कान में। लास्ट में करते हैं, मुझे याद दिला देना। मैं कर देती हूँ, मैं भूल जाऊँगी। आप लोगों ने वो गाना सुना है रेस मूवी का, मुझे तो तेरी लत लग गई लग गई, ज़माना कहे लत ये गलत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, ज़माना कहे लत ये गलत लग गई। तो ये गाना मैं डेडिकेट करती हूँ अंकित की तरफ से, ओह सॉरी प्रियंका की तरफ से अंकित को, ओके। तो सुन लेना। सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इन लोगों का। वैसे तो ये कार्ड अचानक से आया है, लेकिन अभी देखते हैं। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ प्रियंका फॉर अंकित, व्हाट आर द करंट एनर्जीज ऑफ प्रियंका फॉर अंकित। यह माई परफेक्ट मैच, उसको ये लगता है कि अंकित उनके परफेक्ट मैच है, ठीक है। और ये लाइक अ वाइन, ये प्रियंका अंकित वाले में भी आया था, लाइक अ वाइन यू इम्पैक्ट स्लोली बट लास्ट लॉन्गर, ठीक है। और फीलिंग स्टक, हैविंग अ हार्ड टाइम इन एक्सप्रेसिंग वंस फीलिंग्स, ये मुझे लगता है प्रियंका अंकित से कहना चाहती हैं कि वो स्टक फील करते हैं और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते उनको, तो ऐसा ना करें और वो बताएं कि उनके दिल में क्या है। ये प्रियंका के लिए ऑब्सेस्ड है वो, मैंने कहा था ना ऑब्सेशन है, अनहेल्दी अटैचमेंट है। तो अब आपने देख लिया कि अंकित की एनर्जी लग रही है मुझे
मिसिंग यू इज़ लाइक ब्रीदिंग, आई जस्ट कांट स्टॉप। मतलब मैं इतना मिस कर रहा हूँ तुम्हें कि मैं, या प्रियंका बिग बॉस के घर में तो वो शायद अंकित को बहुत मिस कर रही हैं और उनकी एनर्जी है कि उनके बिना रह नहीं पा रही हैं वो। पहले उनको लगता था कि अंकित शायद उनसे कुछ छुपा रहे हैं, बट ये रिवर्स में आया तो अब कोई डिसेप्शन नहीं है। अब उन्हें पता चल चुका है कि वो लड़का ही ऐसा है। जब वो इनसिक्योर फील करती हैं, जब अंकित उनके पास नहीं होते, वो उनको बहुत ज़्यादा मतलब लाइक इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। ठीक है, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। और देखते हैं, उनको लगता है वो उनका लॉयल कंपेनियन है। ठीक है, लॉयल कंपेनियन का कार्ड आया है ये। और ये देखिए, आई फील इनसिक्योर व्हेन यू आर नॉट अराउंड मी, तो ये उसका कार्ड है। डिसेप्शन का कार्ड मेरा रिवर्स आया था, क्योंकि ये पहले डिसेप्शन में लगता था कि उनको फॉल्स मार्क्स पहना है, बट उनको क्लैरिटी मिल गई है। और देखते हैं, इस समय तक मुझे नींद आने लगती है यार। किस इज़ द लैंग्वेज ऑफ लव, वो मैं उनको किस करना चाहती हैं। यू आर प्रीशियस, ये प्रियंका कहना चाहती है अंकित से। ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए इस रिलेशनशिप में। टावर का कार्ड आया था ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, वो भी रहा हो शायद अंकित का। और क्या, लेट मी लव यू, लेट मी हग यू एंड से आई लव यू, ये प्रियंका को नहीं करना चाहिए। अब उनको छोड़ देना चाहिए। जितना एक्सप्रेस करेंगे उतना अंकित भाव खाएंगे, तो उनको छोड़ देना चाहिए अब। ट्रू लव मेल्ट माई इनर डीमन, योर ट्रू लव मेल्ट माई इनर डीमन, ये प्रियंका उसमें अंकित में भी आया था। सो गाइज, आई होप यू लाइक माई रीडिंग। और अगर आप इसकी एक्सटेंडेड रीडिंग देखना चाहते हैं कि अंकित का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिलेशनशिप में प्रियंका की तरफ, या प्रियंका का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिलेशनशिप में अंकित की तरफ, अगर आप ये एक्शंस देखना चाहते हैं दोनों के लिए, दोनों के, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए वेदर यू वांट कि इन दोनों के एक्शंस क्या होंगे फ्यूचर में एक दूसरे के लिए। तो हम वो देखेंगे। एंड गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, इसी तरह से प्यार देते रहिए मेरे को और मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर फॉर योर सेंसेस, बाय।